और वहीं रियो में 74 किलो भार वर्ग में खेलने को लेकर छिड़ी विवाद पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाले पहलवान नरसिंह यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल ने। नरसिंह यादव, ये नाम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। नरसिंह यादव पहलवानी की दुनिया को बिलोंग करते हैं और साल 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। पिछले कुछ समय से इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और ये लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने में सफल रहे हैं। लेकिन लगातार इनके अच्छा प्रदर्शन भारतीय ओलंपिक के लिए एक अजूबी गरीबी स्थिति पैदा कर रखा है। नरसिंह यादव ने 2015 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग मैच जीता था और इन सब पर बात करने के लिए नरसिंह यादव खुद हमारे साथ हैं। नरसिंह, सबसे पहले क्वालिफाइंग मैच आपने जीता था रियो ओलंपिक के लिए। लगातार आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों को उम्मीद काफ़ी है, तो तैयारी किस तरीके से चल रही है आपकी? बिल्कुल, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि जब पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर क्वालिफाई किया था तो प्रिपरेशन के में मुझे अच्छा टाइम मिल गया था और मैं काफ़ी अच्छे मेहनत कर रहा हूँ कि इस बार रियो ओलंपिक से मैं गोल्ड लेके आऊँ रेसलिंग में। कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। जब क्वालिफाइंग मैच हुआ था, नासिर आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी, तो इस बार भी वो अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद बरकरार है लोगों से आपसे? बिल्कुल, जिस तरह मतलब मैं लगातार 74 केजी में अच्छा करते आया हूँ। शुरू से आप देखेंगे पिछले 10 साल से मेरी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है 74 केजी में और अभी हाल ही में पहला ऐसा रेसलर में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेकर ओलंपिक्स क्वालिफाई किया हूँ और मेरी परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ कि इस बार रियो से मुझे मेडल अपने देश के लिए लेके आना है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और 70 केजी का जो वर्ग वेट है उसमें काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्म किया है। लेकिन एक स्थिति पैदा हो चुकी है, आप ही के साथी है, सहयोगी है पहलवान सुशील कुमार, वो भी 74 वेट केजी में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले एक बाउट मैच कराया जाए और जो विजेता हो उन्हें रियो ओलंपिक में भेजा जाए। देखिए, आज तक जब जो भी रेसलर क्वालिफाई करता है वो उसका हक बनता है कि वो ओलंपिक्स खेले और आज तक जो भी रेसलर क्वालिफाई किया वही ओलंपिक्स गया है। तो हर जिस तरह मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई किया उसके पहले हमारी ट्रायल्स होती है इंडिया में, जिसे भी ट्रायल देनी हो वहाँ ट्रायल दे सकता है। बाकी जो भी रेसलर आज तक विदेश में जाकर अपने देश का झंडा ऊँचा करता है, वहाँ मेडल जीता है, तो उसका हक बनता है कि आगे ओलंपिक्स भी वही जाए। उसका हक बनता है। लेकिन हम अगर तजुर्बे की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, तो सुशील कुमार 2 बार वो विजेता रहे ओलंपिक के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं जो उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उसको भी तवज्जो दिया जा रहा है। देखिए, उसमें ऐसा है कि सुशील कुमार अच्छे रेसलर हैं बट वो 66 केजी के रेसलर हैं। उनका जो भी मेडल है वो 66 केजी में आया है और आज 74 केजी की बात हो रही है। तो 74 केजी में आप ओवरऑल देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हर कंपटीशन में मेरे मेडल हैं। तो फिर 74 केजी में जब मैंने क्वालिफाई किया हूँ और 74 केजी की बात हो रही है तो वहाँ पे मेरा हक बनता है कि रियो भी मैं ही जाऊँ क्योंकि मैं 74 केजी में सबसे बेस्ट हूँ। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है इसलिए आप ही बरोबर बता सकते हैं। सुशील कुमार, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 66 केजी वेट में उन्होंने मेडल जीता है और वो अचानक 74 केजी में आना चाहते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, हमारे जो फिला एसोसिएशन है वर्ल्ड की रेसलिंग की, उनका हर ओलंपिक्स के बाद कुछ नियम और कुछ रूल बदलते हैं। तो उन्होंने लंदन ओलंपिक्स के बाद अपने वेट कैटेगरी चेंज की थी जो थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो जिस तरह फेडरेशन रूल बनाती है उस तरह हर खिलाड़ी को उसमें ढलना पड़ता है क्योंकि वो उनके रूल होते हैं, तो उस हिसाब से प्लेयर को चलना पड़ता है। तो उन्होंने वेट चेंज किया है, फिर खिलाड़ी को भी अपना वेट चेंज करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़, सुशील कुमार और आपका काफ़ी एक अच्छा रिलेशन रहा है। पिछले जब ओलंपिक हुई थी तो दोनों ने भारतीय को रिप्रेजेंट किया था, हालांकि वेट कैटेगरी अलग अलग थी। तो इस बारे में जो पत्र उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री को, इस बारे में आपकी और सुशील कुमार की कुछ बात हुई है? नहीं, देखिए, उनसे मेरी इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। और बाकी जो रही प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, बट जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का होगा या हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, मुझे मान्य होगा। बट ये है कि देखो 74 केजी में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको देखते हुए, क्योंकि वहाँ ओलंपिक भेजने के लिए हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है और अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो ही हम ओलंपिक से मेडल ला सकते हैं। तो अपने एक देश की इज्जत की और अपने देश का सवाल है, तो यहाँ पे सही डिसीजन होना चाहिए और मुझे ही भेजा जाना चाहिए रियो ओलंपिक्स। अगर वाकई में अगर बाउट कराया जाता है आपके और सुशील कुमार के बीच में, तो क्या आप इसलिए रेडी हो, क्या तैयार हो आप? देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी निर्णय लेगी मुझे मंजूर है, मैं उनके साथ हूँ। बट ये है कि जिस तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप से मैंने क्वालिफाई किया तो मेरी जगह है वो, मैंने अपने हक, वो मेरा हक है कि मैं ओलंपिक जाऊँ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके वहाँ 5-6 बाउट्स जीती हैं, वर्ल्ड के टॉप रेसलरों को हराया मैंने, वर्ल्ड के ओलंपिक के टॉप रेसलरों को हराया। तो जब हरा के कोई खिलाड़ी इतना अचीव करता है और फिर वो आगे रियो के लिए प्रिपरेशन करता है तो ये सब चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए ना। मेरा सवाल ये है कि अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ही अगर आप दोनों के बीच में बाउट कराती है तो क्या आप तैयार है उसके लिए? देखिए, वो तो जब उनका निर्णय आएगा तो उसके बाद मैं उस बारे में सोचूंगा।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों से इस बारे में आपकी अब तक कुछ बात हुई है? नहीं, इस टॉपिक पे तो अभी मुझे कुछ बात नहीं हुई, बट वो उनका ये है कि आप प्रैक्टिस करो और रियो को फोकस करके तैयारी करो अच्छी। नहीं लगता है कि इस तरीके से विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली एक फॉर्मेलिटी होती है, क्वालिफाइंग राउंड होता है और उसमें आपने महारत हासिल की थी, 117 देशों के पहलवानों को हराया था और इस क्वालिफाइंग मैच करने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद इस तरीके से विवाद खड़ा होना या फिर दावेदारी पेश करना कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है एक सेटबैक टाइप है या फिर मनोबल कम करने वाली बात है, या फिर ये जो पूरा विवाद है वो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद विवाद की कोई बात ही नहीं थी। ये तो वहीं पे टॉपिक स्टॉप हो गया था कि 74 केजी में नरसिंह यादव जाएंगे क्योंकि उन्होंने मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो बट विवाद मुझे नहीं लगता इसमें कोई तूक है, बस मीडिया को कंटिन्यू दिखाया जा रहा है और इसमें एक नया मतलब डिफ़िकल्ट क्रिएट किया जा रहा है। बाकी इस टॉपिक पे कोई नहीं है। जो भी आज तक रेसलर आप देखेंगे वही जो भी क्वालिफाई किया वही गया। इसके पहले बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक सुशील कुमार जी भी गए थे, और जब क्वालिफाई किया तो उनसे पूछिए कि ट्रायल क्यों नहीं हुई। तो जो भी रेसलर क्वालिफाई करता है उसका हक बनता है कि भाई जब उसने देश के लिए मेडल जीता है तो और क्वालिफाई किया है तो उसका हक बनता है कि आगे भी जाके वो परफॉर्म करे। जी बिल्कुल, जो भी रेसलर क्वालिफाई करता है आगे जाके उसी का हक बनता है। इसके पहले जब 2012 में ओलंपिक गेम हुए थे तो दोनों रेसलर को भेजा गया था भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन वेट कैटेगरी अलग अलग थी। लेकिन इस बार दोनों रेसलर दावे कर रहे हैं, हालांकि जो फैसला है नरसिंह यादव ने क्वालिफाइंग राउंड पास कर दिया है, लेकिन जो फैसला है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेना है। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।